नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। शहीद परिवारों को मिलेगी 2 गुनी राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें उन्होंने कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इस दौरान उन्होंने बीएमपी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 2 गुना करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही वो महिला संवाद कार्यक्रम पे 225 करोड़ रुपए खर्च करने की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि राशि 11 लाख नहीं बल्कि 22 लाख रुपए मिलेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक के बाद मंत्री का आया बयान, कहा करेंगे बदलाव। बिहार में सरकारी अध्यापकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बार फिर चर्चा में है। बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को अध्यापकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की थी। तबादला पॉलिसी की घोषणा होते ही बिहार के लाखों अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उस सरकार ने इस घोषणा को अध्यापकों के लिए दुर्गा पूजा का उपहार बताया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल औरंगाबाद के अध्यापकों ने सरकार के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा ही दिया है। न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह ने इस दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अध्यापकों की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर पेश हुए। स्नातक कोटे से कौन जाएगा विधान परिषद? 18 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 17 मैदान में उतरे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर समाप्त हो गया है और कल शाम तक इस क्षेत्र से कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इसी बीच राजेश रोशन नामक प्रत्याशी की चुनाव प्रचार में जाने से पहले ही मौत हो गई। इस क्षेत्र से 2 महिला प्रत्याशी भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ताल ठोक रही है। जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, पिछले लगभग 4 दशकों में 2 प्रत्याशियों ने ही अपना कब्जा जमा रखा था, जिसमें निवर्तमान विधान परिषद सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर और पूर्व विधान परिषद सदस्य राजकुमार सिंह शामिल है। अब ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म टिकट, सीट के लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। रेलवे ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर रेलवे ने बीते 3 माह में विभिन्न ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के करीब 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये सभी कोच नियमित ट्रेनों में जोड़े गए हैं। नवंबर के अंत तक CAGS श्रेणी के ऐसे 1000 से ज्यादा कोच करीब 370 नियमित ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। रेलवे के बेड़े में नए कोचों के जुड़ने से रोजाना करीब 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इनके अलावा आगामी 2 वर्षों में बड़ी संख्या में नॉन AC श्रेणी के कोचों को रेलवे के बेड़े में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कंपनी में काम के दौरान हुई मौत तो मिलेगी 60 साल तक की सैलरी। बस श्रम विभाग में करना होगा एक काम। निजी कंपनियों के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। इससे निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को काफी फायदा होने की संभावना है। दरअसल सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से मजदूर वर्ग के लिए कई तरह की योजना संचालित की जा रही है, जिसका लाभ पंजीकृत मजदूर उठा सकते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति योजना में वैसे मजदूरों को लाभ दिया जाता है जिनकी मृत्यु दूसरे प्रदेश में काम करने के दौरान हो गई हो। जेडीयू के पूर्व MLA ने 31 वर्षीय लड़की से रचाई शादी। पूरे बिहार में हो रही राम बालक सिंह की चर्चा। सोमवार की रात्रि बाबा हरिगिरी धाम में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से 2 बार विधायक रहे 49 वर्षीय पूर्व विधायक राम बालक सिंह ने एक 31 वर्षीय लड़की से शादी रचाई। यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़की खगड़िया जिले के अलोली थाना क्षेत्र के हरिपुर गाँव के सीताराम सिंह की 31 वर्षीय पुत्री रबीना कुमारी है। दोनों ने बाबा हरिगिरी धाम के नियम के अनुसार अपने आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर रसीद कटवाई एवं मंदिर परिसर में विधिवत रस्म के साथ शादी की। बीपीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पद के लिए जारी हुआ रिजल्ट, जाने कितने अंक वाले होंगे पास।
बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक बागवानी अधिकारी परिणाम 2024 की घोषणा कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना बीपीएससी बीएचओ परिणाम 2024 चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। 318 रिक्तियों की भर्ती गृह परीक्षा 12 और 13 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। परिणाम पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है। परीक्षा 12 और 13 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। कुल 10,436 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 839 को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 318 रिक्तियों को भरना है। वीआईपी प्रमुख बोले, बटोगे तो कटोगे, नारा विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा, पीएम और गृह मंत्री से की अपील। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बक्सर में राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को बक्सर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए बटोगे तो कटोगे नारे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस नारे को विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा करार देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, जबकि असली मुद्दा विकास होना चाहिए। 23 नवंबर को सीएम नीतीश करेंगे सुधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन। दलित बस्ती का दौरा भी, तैयारियां जोरों पर। गोपालगंज जिले के कटैया प्रखंड के बेरिया में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को भोरे विधानसभा के विधायक एवं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बेरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री के दौरे की विस्तृत जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बेरिया में 23 नवंबर को सुधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस डेयरी प्लांट से प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा। इससे गोपालगंज के विजयपुर, कटैया, भोरे और पंचदेवरी क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिला के जनता को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दूध की बड़ी खपत को देखते हुए भविष्य में प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जजों के आशियाने पर अंचल के बाबू ने लगाया ग्रहण। कर्मचारियों की गलतियों से बड़ी परेशानी। भोजपुर जिले में अंचल कार्यालय वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो चाहे आम हो या खास। समाज का अधिकांश तबका इनकी कारगुजारी से वाकिफ और पीड़ित है। जिले में ताजा मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2021 से जिला मुख्यालय में जज आवास बनाने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया अंचल कर्मियों के खाता, खेसरा, रकबा, नक्शा में गलती करने के कारण अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण कार्य नहीं शुरू हो पा रहा। इस वर्ष जनवरी में ही टेंडर और राशि का आवंटन होने के बाद भी कर्मियों की लापरवाही के पैच में फंसकर आवास बनाने का मामला रह गया है। एक बार तो डीएम भी पत्र लिखकर इनकी गलती को सुधरवा चुके हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब फिर उसी तरह की गलती के कारण एक बार फिर अब तक निर्माण कार्य जनवरी में टेंडर होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। मुझे मरवाना है तो मरवाए, परिवार की बात ना करे। फेसबुक पर लाइव आकर पप्पू यादव बोले, फैमिली पर आंच आए तो फिर रास्ते अलग होंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। धमकी सिर्फ पप्पू यादव को नहीं बल्कि पीए और बेटे को भी मानने की दी जा रही है। इससे परेशान होकर सांसद ने फेसबुक लाइव आकर बोले, मुझे मरवाना है तो मरवाए, परिवार की बात ना करे। फैमिली पर आंच आए तो फिर हमारे भी रास्ते अलग होंगे। 22 मिनट की फेसबुक लाइव में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी की लड़ाई मुझसे है। हमले राजनीतिक या व्यक्तिगत हो तो मुझ पर होने चाहिए। हमले परिवार पर होंगे तो रास्ते अलग होंगे। पॉलिटिकल लड़ाई में परिवार को घसीटा जाएगा तो फिर रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। हम भी सारी मर्यादाएं भूल जाएंगे। साल से फरार हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी। एसटीएफ और पुलिस टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। जमुई के कारमेघ जंगल से पकड़ा। सुरक्षा बलों ने बरहट थाना क्षेत्र के कारमेघ जंगल से बीते 10 सालों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली कमांडर फागू नैया को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसटीएफ और मुंगेर पुलिस की टीम ने की है। नक्सली के ऊपर जमुई, मुंगेर, लखीसराय जिले में दर्जनों से अधिक मामले दर्ज है। नक्सली 10 सालों से फरार चल रहा था। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ व खगड़ पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से जमुई मुंगेर सीमा रेखा के बरहट थाना के अंतर्गत कारमेघ जंगल में छापेमारी अभियान चलाया, जहां से पुलिस ने हार्डकोर नक्सली फागू नैया को गिरफ्तार किया है।
किराए के घर में चल रहा था देह व्यापार। पटना पुलिस ने दंपति समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एक महिला को छुड़ाया। पटना के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। किराए के घर में धंधा चल रहा था। इस मामले में दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दलालों के चंगुल से एक महिला को छुड़ा है। उसके पति ने ही जबरदस्ती इस धंधे में उतारा था। गर्दनी बाग थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि पति पत्नी मिलकर देह व्यापार का धंधा करते हैं, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। इनपुट के आधार पर एएसआई दीपक कुमार मणि के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जनता रोड स्थित एक घर में छापा मारा। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद 4 लोग भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ 2 लोगों को पकड़ लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।